अभी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन आने वाला है। तुलसी की माला, तुलसी के पत्ते, तुलसी की लकड़ी, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज में तुलसी की इतनी महिमा है। पद्म पुराण में शिवजी नारद जी से कहते हैं कि तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। और जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो घर में सूखी लकड़ी पड़ी हो कहीं, तो लकड़ी लेकर के चले जाएं, तुलसी की माला उसके गले में पहना दें, तुलसी की लकड़ी उसकी चिता पर डाल दें, तो उसको यमदूत लेके नहीं जा सकते, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। इतनी महिमा है तुलसी की। दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, लकड़ी हो, तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, लेकिन इतना पापी होने के बावजूद भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है मात्र तुलसी की लकड़ी अगर चिता में डाल दो तो। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान पुण्य प्राप्त कर लेता है। ये तुलसी की महिमा जन जन तक पता चले, लोगों को पता चले, सारे विश्व को तुलसी की महिमा का पता चले, क्योंकि आज जो है ना, जमाना बदल गया है, वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, नेगेटिविटी इतनी आ गई है चारों तरफ, इतनी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, ऊपर से एंड्रॉयड फोन, और इस एंड्रॉयड फोन में बच्चों का देखो क्या हाल हो रहा है। आप सब तो जो बैठे हैं, माताएं, बहनें, बंधु, भाई, सबको पता ही है कि बच्चे कैसे जिद करते हैं मोबाइल के लिए, भोजन मिले ना मिले मोबाइल जरूर चाहिए। ये मोबाइल एडिक्शन क्यों? उनको लगता है कि माँ भी देख रही है, पिताजी भी देख रहे हैं, और हम उनको बोलते हैं मोबाइल मत चलाओ। तो कम से कम छोटे बच्चों के आगे मोबाइल ना चलाओ, उनको मोबाइल की लत से दूर रखो, उनको ये मंत्र सिखाओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र मत रटवाओ, कराग्रे वस्ते मोबाइलम, करमध्य व्हाट्सएपम, करमूले तू फेसबुकम, प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। तो इस मोबाइल से होने वाली हानियों से भी तुलसी रक्षा करती है। कैसे? कि 5 से 7 पत्ते अगर जो बच्चे बैठे ना, वो अगर रोज नियम से एकादशी, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा को, रविवार को छोड़ के रोज अगर आप 5-7 पत्ते तुलसी के खाते हैं, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी, पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा। रोज आप तुलसी में अगर जल चढ़ाते हैं तो कितने असरफियां दान करने का पुण्य आपको, सहस्त्र कितने आपको पुण्य मिलेगा। सींचने मात्र से, तुलसी के निकट बैठने से, उसके हवा में आसपास बैठ के प्राणायाम करने से, जप करने से और अनंत गुना फल बढ़ जाता है। तो जो तुलसी काष्ठ को आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए 1 दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति मिलती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक मिट्टी शरीर में लगी रहती, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। तो जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उनके दर्शन और स्पर्श से ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन, मथुरा में के पास वृंदावन है ना, नाम सुना है ना आपने, वृंदावन। पर जिसके घर में तुलसी का पौधा लगा है, तुलसी का बगीचा लगा, उसका घर भी वृंदावन है। नाम ही वृंदावनी, तुलसी पावनी। अष्ट नाम अष्टक, तुलसी अष्टकम में वृंदावनी विष्णु प्रिया है। तो ऐसी तुलसी की महत्ता, तुलसी की महिमा है। तो इस तुलसी की महिमा का जग में उजागर हो, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का संकल्प, क्योंकि लोगों ने इस तुलसी की महिमा को भूल करके, और विदेशी जो लोग हैं वो भारत के अंदर एक कुप्रथा को उन्होंने चालू कर दिया। 25 दिसंबर को जो है क्या लाओ, नकली पौधा लाओ, क्रिसमस ट्री। अब वो कोई पौधा है ना, उसमें जान है, ना उसमें सुबास है, ना उसमें फल है, ना पत्ती है, ना फूल है, वो सजीव नहीं, निर्जीव है। और ऐसी निर्जीव चीज, प्लास्टिक की चीजें
और पुरानी चीजें घर में लाने से निगेटिविटी बढ़ाती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है उसमें, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी वो। क्रिसमस ट्री ले आए, ईसाइयों ने फैला दिया ये, चर्च में जाने लगे, देखा देखी, चंद रुपयों के लिए चंद्र प्रलोभन में आकर के अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया। स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह, अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है, जैसा भी है। सत्य सनातन धर्म में आपका हमारा जन्म हुआ, ये भारतीय संस्कृति में भारत में आपका हमारा जन्म हुआ, फिर हमारे ही भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करके और हमारे ही खिलाफ खड़े कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए, इसलिए पूज्य बापू जी ने 25 दिसंबर को कहा कि आप जैसे आह्वान किया था कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए, ऐसे ही 25 दिसंबर को अपने घर में तुलसी पूजन दिवस मनाइए। अभी यहां पर सत्संग पूरा होगा, उसके पहले आपको तुलसी का पूजन करके बताएंगे। बड़ा सरल तरीका है, लेकिन पुण्य बहुत होगा। ये तुलसी की महिमा। तो जहां तुलसी विराजमान होती है वहां दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। और यूं तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन होती है। तो अथर्ववेद में आता है कि यदि त्वचा, मांस और अस्थि में महारोग प्रविष्ट हो गया हो तो उसे श्यामा तुलसी नष्ट कर देती है। 8 प्रकार की तुलसी है, रामा है, श्यामा है। श्यामा तुलसी के पत्ते काले काले होते हैं, आपने देखा होगा। तो श्यामा तुलसी के पत्तों का सेवन करने से कहते हैं, ये अथर्ववेद में आता है कि त्वचा, मांस और अस्थि में जो महारोग प्रविष्ट हो गए, रोग नहीं महारोग, कैंसर भी महारोग है, टीबी भी महारोग ही है, और भी नाना प्रकार के रोग उसको वो नष्ट कर देती है। दोपहर भोजन के पश्चात तुलसी के पत्ते चबाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। दूषित पानी में तुलसी के कुछ ताजे पत्ते डालने से पानी का जो है शुद्धिकरण हो जाता है। तो तुलसी के 5-7 पत्ते चबाकर खाने से और कुल्ला करके वह पानी पी जाए तो वात पित्त का दोष की निवृत्ति होती है और स्मरण शक्ति और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तथा अनेक प्रकार की, जैसे जलोदर की बीमारी है, भगंदर की बीमारी है, वो तुलसी से, और कैंसर जैसे रोग तुलसी से नष्ट हो जाते हैं। ये तुलसी की महिमा आप सुन रहे हैं। तुलसी की जो लकड़ी की माला होती है, तो तुलसी माला को गले में धारण करने से शरीर में विद्युत तत्व का, अग्नि तत्व का संचार अच्छी तरह से होता है, ट्यूमर आदि नहीं बन पाता और कफजन्य रोग जैसे दमा है, टीबी है आदि सब दूर होते हैं। तो जीवन में ओज और तेज बना रहता है और रोग प्रतिकारक शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। ये तुलसी की लकड़ी और तुलसी के बीज। तुलसी के बीज का उपयोग तो पेशाब संबंधी और प्रजनन संबंधी रोगों तथा मानसिक बीमारियों में होता है। तुलसी के पत्तों का अर्क 90% पैरासीटामोल आदि जहरीली दवाइयों के दुष्प्रभावों से यकृत की रक्षा करता है, अल्सर मिटाता है तथा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। तुलसी का अर्क जीवाणुओं और फफूंद को नष्ट करता है। तुलसी के बीज बच्चों को भोजन के बाद देने से मुख शुद्धि होने के साथ साथ पेट की कृमि भी उसमें जो है मर जाती है। तो इतनी महिमा है तुलसी की। तुलसी के बीज नपुंसकता को भी नष्ट करके और पुरुषत्व के हार्मोन्स में वृद्धि करता है। और ये तुलसी की जड़, तो भाई तुलसी की जड़ अथवा जड़ों के मन के कमर में बांधने से स्त्रियों को, विशेषतः गर्भवती स्त्रियों को लाभ होता है, प्रसव वेदना कम होती है और प्रसूति भी सरलता से हो जाती है। तो कहावत है कि जिनके घर तुलसी और गाय, रोग उनके घर ना कभी आए। बोलो सभी, जिनके घर में तुलसी और गाय, उनके घर में रोग कभी ना आए। तो ये 25 दिसंबर को आप अपने घर में तुलसी माता का पूजन जरूर करना। उड़ीसा की ही एक जो है मधु स्मिता बहन है रावत, उनका अनुभव 2005 में उन्होंने कहा कि मुझे मलेरिया हुआ और डॉक्टरों ने हाई डोज की दवाई दी, जिसके कारण साइड इफेक्ट से डिप्रेशन और अनिद्रा का रोग हो गया। साइड इफेक्ट भी होता है अंग्रेजी दवाइयों से, और डिप्रेशन में और चली गई, नींद नहीं आती थी रात को। मैं बहुत परेशान रहती थी और उसी दौरान मेरे
पति के मित्र जो पूज्य बापूजी से दीक्षित थे, उन्होंने हमें ऋषि प्रसाद दी, जो हर महीने आती है ऋषि प्रसाद। आप भी अगर ऋषि प्रसाद लगवाना चाहते हैं अपने घर में, यहाँ ऋषि प्रसाद के सेवादार होंगे, वो आपको अखबार जो है ना, वो 3 रुपये 5 रुपये का अखबार आता है। 3 रुपये तो पहले मिलता था, 5 रुपये का अखबार आता है। महीने के हो गए 5 दिया, कितने हो गए 15, 150 रुपये महीने का, 150, और साल का हो गया 1800 रुपया। 1800 रुपये में आप अखबार पढ़ते हैं साल भर, लेकिन वो खबरें रद्दी हो जाती है, बेकार हो जाती है। आज की खबर कल कोई काम की नहीं रहती। लेकिन ऋषि प्रसाद में हमें अपनी खबर पता चलती है। जब पढ़ो तब अपनी खबर पता चलती है कि मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू वंश है। जब पढ़ो तब नित्य नवीन नूतन ज्ञान, जितना समझ आए उतना गहरा ज्ञान ऋषि प्रसाद में, क्योंकि ऋषि प्रसाद में वेदों का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, नाम ही उसका ऋषि को, ऋषियों का प्रसाद ऋषि प्रसाद है। तो वो ऋषि प्रसाद घर घर में हो, उसकी बाइंडिंग करा के रखें, उसको कभी इधर उधर फेंके नहीं। कई लोग जो है पुरानी ऋषि प्रसाद को आश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं। वो ग्रंथ है, अखबार नहीं कि आज पुराना हो गया। जब पढ़ोगे तब नित्य नवीन नया ज्ञान मिलेगा उसमें। तो वो बहन कहती हैं कि मेरे पति दीक्षित थे बापूजी से, तो उन्होंने हमें ऋषि प्रसाद दी। उसे पढ़कर बहुत, उनके जो पति के मित्र थे उन्होंने ऋषि प्रसाद दी, और ऋषि प्रसाद पढ़कर के बहुत अच्छा लगा। निराशा के दौर में आशा की एक नई किरण दिखाई दी। ऐसे ही ऋषि प्रसाद के कितने कितने साधकों को अनुभव है। एक कोई ऋषि प्रसाद बांटने के लिए कोई गया, उसने घंटी बजाई, अंदर से दरवाजा खुला नहीं और खटखटाया। अंदर कोई जो महिला थी वो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन उसी समय ये ऋषि प्रसाद वाले भाई पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। कहा इतनी देर क्यों लगा दी, ये ऋषि प्रसाद पढ़ो। ऋषि प्रसाद पढ़ी, उसमें वो ही लिखा था, आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या जो करता है उसको चिता भी नहीं देना चाहिए, चिता आग देने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। आत्महत्या महापाप। तो विचार पलट गया, और कितने बड़े कष्ट से मरने वाली थी, विचार पलट दिया। तो ऐसे ही वो बहन कहती हैं कि निराशा के दौर पे आशा की एक नई किरण दी, और 2006 में हमने पूज्य बापूजी से दीक्षा ली। डिप्रेशन के कारण मैं मंत्र जप ठीक से नहीं कर पाती थी और नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। कुछ समय बाद मैं गुरुदेव के दर्शन करने गई और अपनी समस्या श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन किया माता जी ने। तो गुरुदेव बोले कि नींद की गोलियां नहीं खाना, उससे ज्ञान तंतु कमजोर हो जाते हैं। तुलसी की माला पहनना और आशीर्वाद मंत्र देते हुए कहा इसका जप भी करना। तुलसी की माला पहनने को कहा और आशीर्वाद मंत्र दिया गुरुदेव ने। तो मैंने वह किया, किंतु एकाएक दवाइयां छोड़ने से नींद नहीं आती थी। तो एक रात में श्री आसारामायण जी की कैसेट चला के और गुरुदेव से प्रार्थना करते करते मैं लेट गई। तो थोड़ी देर में नींद आ गई और बापूजी सपने में आए और एक गोली दिखाते हुए बोले, ये ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सपने में वो गोली खा ली। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि थोड़े ही दिनों में मुझे नींद आनी शुरू हो गई, मंत्र जप ध्यान आदि में मन लगने लगा और डिप्रेशन की बीमारी भी ठीक हो गई। डॉक्टर कहते थे कि वर्षों तक दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन गुरु कृपा और मंत्र चिकित्सा के प्रभाव से मैं आज 18 वर्ष हो गए, मैंने कोई दवा नहीं ली, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, आनंद में हूं। तो ऐसी महत्ता, ऐसी महिमा को बताने वाले ऐसे हमारे गुरुदेव, जिनको राजनीतिक षड्यंत्र का मोहरा बना करके कि बापूजी ये अच्छे कार्य, देवी कार्य, सेवा कार्य न कर पाए। काला हांडी में पूज्य बापूजी 1998 में आए थे इधर, ट्रक भर भर के सामान लेकर के गरीबों में भंडारा करने के लिए।
2024 लगने वाला है। 1998 में आए थे यहाँ। उस समय मच्छर भी थे, बापूजी को मच्छरों ने भी काटा। कालाहांडी को बापूजी ने प्रसिद्ध कर दिया विश्व में। कौन जानता था कालाहांडी? उड़ीसा में कालाहांडी। तो ये कालाहांडी में ही बैठे हैं हम। जिला कालाहांडी है ना आपका, लड्डू गांव कालाहांडी। तो ऐसे बापूजी विगत 55 वर्षों से पूरे देश भर में नगर नगर डगर डगर हर राज्य में जा जा करके सत्संग हर प्रकार के हर वर्ग के लोगों तक पहुंच करके वो ज्ञान दे रहे थे। और बापूजी के श्री चरणों में करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हैं, आज भी जुड़ने लगे थे। तो ऐसे बापूजी के ज्ञान और सत्संग से द्वेष करने वाले ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो इस भारत देश को विश्वगुरु बनना देना नहीं चाहते, ऐसे लोगों ने झूठा आरोप लगा करके और जानबूझ करके समाज से दूर। आज समाज में अगर हमारे गुरुदेव होते तो कितने छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा प्राप्त होती, नौजवानों को दीक्षा प्राप्त होती, उनका जीवन निर्विसनीय बनता जैसे औरों का बना, कितना लाभ होता। इसलिए आज बापूजी के सत्संग की परम आवश्यक बच्चों को है, युवानों को है, वृद्धों को है, देशवासियों को है, पूरे विश्ववासियों को है। इसलिए मैं कहता हूं रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की जरूरत सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। तो बापूजी के प्यारे दुलारे भक्त निंदकों की परवाह नहीं करते, बल्कि वो तो अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी निष्ठा गुरुचरणों में उसी तरीके से आज भी लगाए हुए हैं, क्योंकि ये सदगुरु का दर है, यहां मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितनी निंदा करी, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते हैं निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना आज भी यूं ही दुनिया बापूजी की दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। आप भी तो दीवाने हैं, तभी तो आए हैं। और इन दीवानों के लिए गुरुदेव कहते हैं दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना। आप सब दिलदार लोग हैं, दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने रहना। और लगातार बने हुए हैं।